नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पर डे आपका 3 शिफ्ट में कराया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2 मई का जो पेपर हुआ था उसमें तीनों शिफ्ट का मिलाकर लगभग 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये रियल क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये कल ही के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तीनों शिफ्ट में कहाँ से आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जिनको भी अगर पीडीएफ की ज़रूरत है इस क्वेश्चन का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर इसका हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया है, जब हम एनालिसिस कराएंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हम अगर एनालिसिस कराने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको मैं बस वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कल के एग्जाम में पूछा गया है। बाकी उससे रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पढ़ना है तो फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनको यहाँ से कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पेपर में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए 2 मई का ये फर्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन है कब हुआ था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को आपका इसका अधिवेशन हुआ था। अब देखिए इसके बारे में पूरा हम डिटेल यहाँ पे बता दिए हैं कि पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप चाहें तो इसको पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं इसके बारे में पूरा। अगर हम इस चीज़ का अगर हम बताने लगे तो फिर वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है। और डिटेल पढ़ना है तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1989 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, वहीं पर हुआ था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अशोक के अभिलेखों से हमें पता ये चला है कि 4 प्रांतीय राजधानी के नाम निम्न थे, जैसे तोसली पूर्व में, पश्चिम में आपका उज्जैन है, स्वर्णगिरी आपके दक्षिण में और तक्षशिला आपके उत्तर में। तो ये है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया गया था। तो आप बताएंगे कि भारत में ही हुआ था 1882 के एशियाई खेल। और भारत का अगर शहर पूछता है तो कहाँ बताएंगे आप? दिल्ली में बताएंगे, ओके। अब देखिए इसके बारे में पूरा नीचे दिया गया है, तो इसको पीडीएफ के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कारगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, ठीक है, या किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 21 राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किए हैं। तो इसका आंसर होगा पंजाब के मोहाली में नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.44 बताएंगे। भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर यानी कि टैक्स, उस टैक्स का क्या नाम था जो सिला जाता था? वो था आपका चौथ कर। क्या था? चौथ कर। अगला क्वेश्चन है कि इलियास खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार वादक हैं ये इलियास खान। अगला क्वेश्चन है कि सैडान प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है। तो ये चीन में स्थित है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से। मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। तो इसका आंसर होगा चंदेल वंश ने, ठीक है। चलिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, और जो लोग पेपर दिए हैं उनको लग रहा है कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स और चाह रहे हैं कि इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हथिमाना और गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका भील जनजाति है, उसी के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो ये होता है सगे अपराध होता है, जो संज्ञेय अपराध होता है। इसी में आपका जो पुलिस होती है न्यायालय के अनुमति के बिना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रस्तावना किस की गरिमा को बढ़ावा देता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है ये व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे बंधुता को बढ़ावा देती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त कौन सा कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेरियोटिक। क्या होगा? यूकेरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, कवक की सतह पर उग सकता है, कवक जो है किस सतह पर उग सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक आमतौर पर लकड़ी, ड्राईवाल, अस्बाक, कपड़े, वॉलपेपर, ठीक है, या चिलमन, छत, टाइल और कालीन पर उधर पाए जा सकते हैं। मतलब कि कवक जो है इन सतहों पर पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? तो देखिए चट्टान 3 प्रकार का होता है, अग्नेय, अवसादी और कयांतरित, और विकल्प में जो दिया होगा एक कोई ना कोई इसमें से नहीं दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो महाजनपद और राजधानी नीचे हम दिए हुए हैं, देख लीजिएगा इसमें से कौन सा विकल्प आपका था, कौन सा नहीं था, इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ में हम दे दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे पूरा यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का, यानी कि 2 मई को ही सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अब इस पार्टी के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM 2003 में एफ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि FRBM में एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है फिस्कल। क्या होता है? फिस्कल होता है। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। ओके, ये 2003 में एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका आंसर होगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है, यानी कि छुआछूत से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा अवनी लेखरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वांगला महोत्सव। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए क्या है? लाभकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा वेम्पति चिन्ना सत्यम को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर कितना है? तो दिल्ली की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 86.21% है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो यहाँ पर जोवियन ग्रह दिया गया है, जैसे जुपिटर है, ठीक है, सैटर्न है, यूरेनस एवं नेपच्यून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टुदकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया था? कौन सा? पट्टुदकल का जैन मंदिर। तो इसका होगा चालुक्य वंश ने। कौन? चालुक्य वंश ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और नीचे देखिए लिखा गया है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला की अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को किस प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होगा जस्तीकरण। ठीक है,
भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम को विलय किया गया है? तो 3 नगरों को 22 मई 2022 को। ठीक है, करंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिज ट्रस ने। कौन? लिज ट्रस ने। साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। कौन सा? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन का आमतौर पर जो सूत्र होता है C3H8O3 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कि मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में मानव उत्पन्न हुआ था। ओके, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। ये हो गया आपका सेकेंड शिफ्ट। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। 2 मई थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस की जो लंबाई है कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो होती है 152.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, बाकी इसके बारे में डिटेल दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर डिटेल पढ़ना होगा तो। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि नेपाल भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है, यानी कि उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। मेढक की आवाज का नाम क्या है? मेंढक की आवाज का नाम क्या है? तो मेढक का टराना मशहूर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि जियोर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो इटली के ये प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब प्रवर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण आपका पत्तियों का हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महमूद गजनवी ने। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, चीज़ें शहनाई वादक कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए सबका नाम दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां है, अली अहमद है, हुसैन खां है, दया शंकर जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, इनको कब कब भारत रत्न पद्म विभूषण सब दिया गया है, सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, उन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो इसका आंसर होगा मुगल शासक औरंगजेब था, उन्हीं ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य लखनऊ का समझौता हुआ था? तो लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए बल दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिससे क्या कहा जाता है? तो मिंदर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मिंदर कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IVF का फुल फॉर्म पूछा गया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए संबंधित है अनुच्छेद 44। बुत्ता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्नाटक और केरल में। ओके, अगला क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर? तो अनुजा चौहान इसका हो जाएगा आंसर। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन है। अगला क्वेश्चन कि RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा विजन शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम विजन 2025। ओके, कौन सा मोटा अनाज नहीं है? यहाँ पर दिया गया था, तो विकल्प में जो भी आपको दिया होगा देख लेंगे। ठीक है, तो मिलेटस, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये 5 प्रकार के होते हैं।
तो जो विकल्प आपको दिया गया होता है, जो लोग पेपर दिए होंगे आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन, यहाँ पर 3 शिफ्ट का क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो फिर वीडियो आज के लिए बस यहीं तक। जो लोग पेपर देकर आए हैं और वीडियो देखे होंगे तो लोग कमेंट कर जरूर कमेंट कर बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन यही कल के एग्जाम में पूछा गया था, ताकि आगे आगामी आने वाले दिनों में जो भी विद्यार्थियों का पेपर होगा तो उन लोगों को यहाँ से समझ में आए कि हाँ यही रियल क्वेश्चन यहाँ पर एनालिसिस कराया जाता है। बाकी दोबारा एक बार मैं पुनः कह दे रहा हूँ कि अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम PDF सेंड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। ओके, धन्यवाद।